कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अतुल जैन है और मैं एक फॉरेन एजुकेशन काउंसलर हूं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि कनाडा में है, टोरंटो में है। और कई सारे बच्चे मुझसे लगातार पूछते आ रहे हैं कि सर कोई ऐसा यूनिवर्सिटी बताइए जो बैचलर्स के लिए हो, नॉन मैथ्स के लिए हमें एक्सेप्टेंस दे सके और मतलब अच्छी जगह उसका कैंपस हो। ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी रिसर्च करके निकाली है और आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत काम की हो सकती है और सारे जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं आज बात करने जा रहा हूँ यॉर्कविल यूनिवर्सिटी के बारे में। यॉर्कविल यूनिवर्सिटी के दो कैंपसेस हैं, एक है टोरंटो में और एक है वैंकूवर में। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इनके यहाँ कौन कौन से कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज का रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या खासियत है, इसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला कोर्स जो है वो है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए। बीबीए कोर्स कर सकते हैं आप और बीबीए में कई सारे स्पेशलाइजेशंस हैं। तो कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है, स्टार्ट करते हैं। टोटल 6 स्पेशलाइजेशन है। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन जो है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है और कई सारे बच्चे ये स्पेशलाइजेशन करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर ये है, इनके दोनों कैंपसेस में ये है आपका, ये टोरंटो में भी है और वैंकूवर में भी है। इसके बाद इनका जो बैकग्राउंड है वो किस मतलब कौन कौन से बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को वो एक्सेप्ट करेंगे। कॉमर्स डेफिनेटली, अगर मैथ्स नहीं है कोई बात नहीं। आप भी जानते हैं कि कनाडा में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को नहीं देती हैं एक्सेप्टेंस, लेकिन यॉर्कविल देने वाली है। ठीक है, पीसीएम स्टूडेंट्स डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, मैथ्स या कॉमर्स या साइंस का कोई भी एक सब्जेक्ट अगर है तो भी चलेगा। ठीक है, डिग्री जो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिग्री है वो डिग्री सर्टिफाइड बाय पीएमआई है। पीएमआई मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा सर्टिफाइड है। तो इसी के कारण से इसकी 90% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। मतलब अगर आप वहाँ पे जाकर बीबीए इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप 90% चांसेस है कि आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा। और ख़ास बात मैं आपको बताऊँ इसके बारे में कि इसके अंदर जो स्पेशलाइजेशंस हैं दूसरे वो है एनर्जी मैनेजमेंट। बहुत कम लोग समझते हैं इसको और बहुत कम लोग करते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट मतलब हर जगह एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और आज के दिन में एनर्जी मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, तो बीबीए इन एनर्जी मैनेजमेंट कौन कौन कर सकता है ये भी बता देता हूँ और कौन से कैंपस में। वैंकूवर कैंपस में है ये और इसका बैकग्राउंड कौन कौन से एक्सेप्टेड है। कॉमर्स, साइंस, नॉन मेडिकल, आर्ट्स। आर्ट्स में अगर आपके ज्योग्राफिक या एनवायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट हैं तो आर्ट्स के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है डिग्री इज सर्टिफाइड बाय फोर्टिस बीसी, ब्रिटिश कोलंबिया। फोर्टिस से ये सर्टिफाइड है। इसका 95% एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो है। मतलब अगर आप ये कोर्स करते हैं तो 95% चांस है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड ऑप्शन, बीबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जो भी कनाडा को थोड़ा बहुत भी जानता है उसको पता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत स्कोप है कनाडा में। कनाडा इंडिया से 3 टाइम्स बिगर है, तो सप्लाई चेन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें कहीं और बनती हैं और डिलीवर कहीं और होता है, बिकता कहीं और है। उसके लिए सप्लाई चेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो सप्लाई चेन वैंकूवर कैंपस में है। इसके लिए बैकग्राउंड चाहिए कॉमर्स या नॉन मेडिकल। डिग्री इज सर्टिफाइड बाय काउंसिल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोफेशनल, CSCMP। ठीक है, CSCMP से ये सर्टिफाइड है। इसका भी बहुत अच्छा है, 95% प्लेसमेंट रेशियो है इनका। ठीक है, नेक्स्ट इज बीबीए अकाउंटिंग। ये भी वैंकूवर कैंपस में है। बैकग्राउंड कॉमर्स विद और विदाउट मैथ्स दोनों चलेगा। एंड डिग्री इज सर्टिफाइड बाय CPA, चार्टेड प्रोफेशनल अकाउंटेंट एंड कैनेडियन पेरोल एसोसिएशन। ये दोनों से सर्टिफाइड है, तो इसका बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, लास्टली जनरल बीबीए जो कि वैंकूवर कैंपस में है। कौन कौन कर सकता है इसमें, कॉमर्स के स्टूडेंट्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पीसीएम के स्टूडेंट्स या पीसीबी के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी आपको पता होना चाहिए। बेसिक सब्जेक्ट्स जो होने चाहिए वो कॉमर्स से रिलेटेड होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, मैं जब बता रहा हूँ बैकग्राउंड, तो एक चीज़ मैंने देखा है कई दिनों से और कई सालों से मेरे एक्सपीरियंस में कि अगर आपके बैकग्राउंड सही है और रेलेवेंट डिग्री है तो आपको वीज़ा में भी इशू नहीं आएगा और आपको एडमिट भी समय पर मिल जाएगा। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ कि बीबीए का बेनिफिट क्या है अगर आप यॉर्कविल यूनिवर्सिटी से करते हैं। तो 4 इयर्स का प्रोग्राम है और 4 इयर्स के प्रोग्राम को आप मात्र 2.5 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, 2.5 इयर्स में ही कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको फीस भी उतनी की लगेगी, ये नहीं कि आपको पूरे 4 साल का फीस पे करना है।
बेसिकली 4 इयर्स का जो प्रोग्राम है उन्होंने इस तरीके से बांटा है 10 टर्म्स में, और हर 3 महीना में एक टर्म खत्म हो जाता है। मतलब अगर आप चाहो तो इस डिग्री को 2.5 साल में कंप्लीट कर सकते हो, इवन दो आपको डेली क्लासेस नहीं है, 3 डेज अ वीक, मैक्सिमम 3 डेज अ वीक आपको क्लासेस हैं, रेस्ट 3 to 4 डेज आप आराम से पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप है आपको $10,000 का, $10,000 का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। आपकी फर्स्ट ईयर की फीस मात्र $15,000 है। मतलब अगर देखा जाए तो 2.5 साल की फीस हो गई अराउंड $40,000। $40,000 में आप कनाडा में जाकर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। IELTS 6 मिनिमम 5.5, मतलब 6 ओवरऑल होना चाहिए और किसी भी एक सब्जेक्ट में 5.5 एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर आप SDS कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ओवरऑल 6 होना ज़रूरी है। जनरल कैटेगरी में आप 6 5.5 पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ही पता है कि SDS कैटेगरी का सक्सेस रेशियो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जनरल का, और टाइम टेकन भी कंपैरेटिवली कम है जनरल के कैंपस में। ठीक है, ये मैंने आपको पूरी जानकारी दी है वैंकूवर में और टोरंटो में यॉर्कविल यूनिवर्सिटी के बारे में। मेरे नेक्स्ट सीरीज में इनके अदर जो कोर्सेज हैं मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। मेरे सीरीज को आप जरूर ध्यान से फॉलो करते रहिए, और आपके कोई भी फ्रेंड हो, कोई भी चीज़ हो, आप प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। जो भी कनाडा के लिए प्लान कर रहा है ग्रेजुएशन के लिए, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे।